इंदौर में किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। जैविक खेती नवाचार के लिए मिला पुरस्कार लौटाने पहुंचे किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी किसानों ने पूर्वी रिंग रोड रेल लाइन परियोजना का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि योजना भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाई जा रही है। किसानों का कहना है कि उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण से 44 गाँव में आक्रोश है और हजारों परिवारों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। उन्होंने 4 गुना मुआवजा, गाइडलाइन दर बढ़ाने, वैकल्पिक मार्ग तैयार करने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। मेरा एक बार पुनः सभी किसान साथी सर, हमारी डिमांड ये है कि पूर्वी रिंग रोड जो बन रहा है, मतलब जिसकी अधिसूचना प्रशासन ने जारी करी है 9 जनवरी 2026 को, वो रिंग रोड की आवश्यकता उस क्षेत्र में नहीं है, वो निरस्त हो, वो हमारी मांगे है। और इसकी अधिसूचना एक बार 16 फरवरी 2024 में भी निकल चुकी थी, तो किसानों के विरोध के कारण इसको भी इनको निरस्त करना पड़ा है। ये पूर्वी आउटर रिंग रोड का मामला है जो इंदौर में बनाया जा रहा है और जिसकी आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक रूप से बनाया जा रहा है। पूर्वी क्षेत्र में उज्जैन जाने के लिए ऑलरेडी 4 रोड इनके पास है, प्रशासन के पास। उसके बाद भी ये उपजाऊ भूमि को नष्ट करना चाहते हैं और भू माफियाओं के चंगुल में आकर के हमारी जमीन को नष्ट करना चाहते हैं। देश की खाद्यान्न सुरक्षा से खिलवाड़ करना चाहते हैं। देखिए, ईस्टर्न रिंग रोड जो बनाया जा रहा है उसके भू अर्जन के संबंध में इनकी कुछ मांगे हैं। मुख्यतः इनकी 2 मांग है, एक तो मुआवजा बढ़ाया जाए और दूसरा अलाइनमेंट चेंज किया जाए। बस बाजार जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से जोरदार प्रदर्शन किया है किसानों ने और किसानों ने जमकर हंगामा भी किया इस दौरान, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास इस वक्त? देखिए, ये जोरदार हंगामा हुआ और प्रदर्शन किया किसानों ने। लगभग 3 से 3.5 घंटे से ज्यादा समय तक इंदौर कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना देता रहा। स्थिति जब काबू में आई कि जब कलेक्टर खुद शिवम वर्मा, इंदौर कलेक्टर खुद अपने केबिन से निकले और किसान जहां पर उनके कार्यालय के बाहर धरना दे रहे थे, कलेक्टर खुद उनके बीच में जाके बैठे, जमीन पर बैठे और जमीन पर बैठ के उन्होंने सारी बातें सुनी। दरअसल मामला ये है कि इंदौर का पूर्वी रिंग रोड बन रहा है, जिसको ग्रेटर रिंग रोड कहा जा रहा है। और ये जो रिंग रोड है, ये लगभग 85 किलोमीटर से लेके 120 किलोमीटर की पेरीफेरी में बनने वाला है। इसको लेकर किसानों का यह मानना है कि उनके इलाके में अभी सड़क की जरूरत, इस तरीके से रिंग रोड की जरूरत नहीं, क्योंकि इंदौर शहर से काफी दूर है। ये जो 44 गाँव के किसानों का मानना है। पर जो प्लानर है उनका ये कहना है कि आने वाले 20 साल और 30 साल और 40 साल के हिसाब से, जिस हिसाब से इंदौर फैलेगा, उसके हिसाब से उसको प्लान करके रिंग रोड बनाया जा रहा है। तो यही दोनों के अपने अपने नजरों को लेके बातें हैं। किसानों का ये मानना है कि यहाँ पे फिलहाल किसी रिंग रोड की जरूरत नहीं है। उज्जैन जाने के लिए या दूसरे इलाकों में जाने के लिए पहले से बहुत सारे रास्ते मौजूद है। दूसरा, वो चाह रहे हैं किसान, हर किसान चाहता है कि रिंग रोड निकले, सड़क निकले, पर सड़क उसके खेत को छूती हुई निकले, उसकी जमीन के ऊपर से ना निकले। तो वो अलाइनमेंट को बदलने की बात भी कर रहे हैं किसान, जिसमें हालांकि सारे किसान एक मत नहीं है। दूसरी तरफ किसानों का बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि वो चाहते हैं कि जो वर्तमान गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को बढ़ाया जाए और जो बाजार मूल्य है, उस बाजार मूल्य से 4 गुना ज्यादा उनको मुआवजा दिया है। तो ये अपनी इन्हीं बातों को लेकर किसान जो है आज करीब 12 बजे के आसपास पहुंचे थे और 3:30-4 बजे तक ये पूरा हंगामा इंदौर कलेक्टर कार्यालय के बाहर चलता रहा, जब कलेक्टर खुद केबिन से बाहर निकले और उनके बीच में आकर जमीन पर बैठे, उनकी बातें सुनी और उनकी बातों को शासन तक पहुंचाने का उनको आश्वासन दिया। उसके बाद में किसानों ने अपना धरना खत्म किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया महेश इस जानकारी के लिए आपका।